बचपन के दो दोस्त शिवम और सत्यम दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज में हुआ। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अब वो हमेशा डेली एक ही कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। कॉलेज के पहले ही दिन शिवम और कॉलेज के एक पुराने छात्र शुभम में सीट पर अपना अपना अधिकार जमाने को लेकर बहस छिड़ गई। धीरे धीरे बहस काफी उग्र हो गई। इस उग्र बहस में सत्यम भी अपने जिगरी यार शिवम के साथ हो गया। तभी अचानक क्लास के हेडमास्टर का आना हुआ। मामले को समझने के बाद सीट पर बैठे अन्य दो छात्रों को मास्टर साहब ने पीछे बैठ जाने को कहा। वहीं उन्होंने सत्यम, शिवम और शुभम को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और चुपचाप सीट पर बैठ जाने को कहा। मास्टर साहब द्वारा समझाने के बाद भी एक ही सीट पर बैठे दोनों दोस्तों और शिवम के बीच तनातनी बनी रही। परंतु एक दिन अचानक सत्यम का व्यवहार शिवम के लिए चेंज हो गया। वह उससे मित्रता करने की हर संभव कोशिश करने लग गया। यहां तक कि उसने शिवम से अपनी गलतियों के लिए शिवम से माफी मांगने को कहा। तब शिवम ने इसके लिए उसे माफ करने से मना कर दिया और उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सीट के लिए हमारे बीच जो बहस हुई उसमें जितनी गलती मेरी थी उतनी ही उसकी भी थी। ऐसे में मैं ही क्यों माफी मांगू उससे? अगर माफी मांगनी है तो हम दोनों को एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। मगर बार बार सत्यम शिवम को ही बहस के लिए कसूरवार ठहराते रहा, माफी मांगने के लिए उस पर दबाव डालता रहा। आखिरकार दोस्त की बात रखते हुए शिवम ने शुभम से न चाहते हुए भी अपनी गलतियों की माफी मांग ली। शिवम को शुभम ने ऊपरी मन से माफ कर दिया, मगर उसके प्रति नफरत की आग उसके अंदर से कहीं नहीं गई और निरंतर जलती रही। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया, मगर इस गुजरे वक्त में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। सत्यम बात बात पर शिवम ने चिढ़ने लग गया। वहीं उसकी नजदीकियां शुभम से बढ़ने लगी और उसके पुराने दोस्त से दूरियां बढ़ने लगी। कभी एक वक्त हुआ करता था जब सत्यम और शिवम दोनों स्कूल के बाद शाम को मिलते और खूब सारी मस्ती करते, साथ में खेलते। परंतु अब सत्यम शिवम के घर भूलकर भी नहीं आता था। वह स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद ही शुभम के घर चला जाता था। वहीं शिवम जब भी सत्यम का पता करने उसके घर आता तो उसे सत्यम के शुभम के घर होने की जानकारी मिलती। ये बात शिवम को बहुत अखरती। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सत्यम का व्यवहार अचानक उसके लिए इतना चेंज क्यों हो गया। तो सत्यम हमेशा उसके साथ रहा करता था, बात बात पर उसके लिए लड़ जाया करता था। आखिर वह आज उससे अधिक वैल्यू शुभम को क्यों दे रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शिवम ने आखिरकार एक ही सत्यम से पूछ ही लिया, यार एक बात बताओ, इस कॉलेज में आने से पहले हम सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, हमारे बीच दूसरा कोई नहीं था, मगर आज मेरी जगह शुभम को क्यों दे जा रहे हो? आज वह तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र बन चुका है। वहीं आजकल तुम मुझसे अपने साथ देखना भी पसंद नहीं करते। तब सत्यम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि शुभम तुमसे हर मामले में ज्यादा बेहतर है। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी काफी स्मार्ट है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसके सिवा और कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम बात बात पर सबसे झगड़ा करते हो, जबकि शुभम सबसे दोस्ती बनाकर रहने वालों में से एक है। शिवम को सत्यम की बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शिवम आज भी क्लास में सबसे तेज बच्चा था और खेलकूद में भी उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था उसकी क्लास में। ऐसे में शुभम उससे ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है? मगर फिर भी उसे अपने दोस्त सत्यम की बातों पर पूरा भरोसा था। ऐसे में उसने अपने अंदर परिवर्तन लाने की ठान ली। उसने अपने अंदर दिख रही उस बुराई को खत्म करने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी।
परंतु सत्यम व्यवहार उसके प्रति जस का तस रहा। एक दिन जब शिवम कुछ जरूरी काम से सत्यम के घर गया, तब उसे पता चला कि वह तो हमेशा ही तरह शुभम के घर गया है। बात जरूरी होने के नाते शिवम सत्यम से मिलने शुभम के घर चल पड़ा, मगर वहां शिवम को देखते ही सत्यम फटाफट छत से नीचे दौड़े आया। वहां आते ही उसने उसे वहां से फौरन चले जाने को कहा। शिवम अभी सत्यम से कुछ कहता है कि सत्यम काफी बेरुखी से शिवम से कहता है, तुम चुपचाप अभी यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि शुभम तुमको यहां मेरे साथ देखे, क्योंकि वह तुमको जरा भी पसंद नहीं करता और मैं तुम्हारी वजह से उससे अपनी दोस्ती खराब नहीं करना सकता। सत्यम की इन बातों से शिवम को बहुत दुख हुआ। वह उदास मन से चुपचाप घर लौट आया और पूरी रात सत्यम और अपनी पुरानी दोस्ती के दिनों को सोचता रहा। वह सोचता रहा कि मेरे अंदर आखिर ऐसी क्या कमी है जिसके नाते मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। आखिर शुभम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। इन तमाम सवालों में वो रात भर जागता रहा। अगले ही दिन शिवम उन दोनों को अकेला छोड़ क्लास की सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गया, मगर सत्यम पर इस बात का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह शुभम के साथ गपशप करने में लगा रहा। काफी दिन गुजर गए, मगर शिवम सत्यम को नहीं भूल सका। ऐसे में वह अपने खोए दोस्त को वापस पाने के लिए एक बार फिर से शुभम से अपनी गलतियों की माफी मांगने और उससे मनाने उसके घर चल पड़ा। वहां पहुंचकर आवाज लगाने पर शुभम के पिता बाहर आए, जिन्होंने बताया कि शुभम तो घर पर नहीं है। आज वह शुभम तो नहीं मिला, मगर शिवम को उसके कई सवालों के जवाब मिल गए थे। असल में जिस शख्स ने आकर शिवम को यह बताया था कि शुभम घर पर नहीं है, वह शख्स अर्थात शुभम के पिता कोई और नहीं, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। वह उन्हें भली भांति पहचानता था, मगर वह ये नहीं जानता था कि वो शुभम के पिता हैं। परंतु सत्यम को यह बात पता थी और वह स्कूल में अपना दबदबा बनाने के लिए एवं परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए हर हाल में शुभम से अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता था। शिवम शुभम से काफी ईर्ष्या रखता था। ये बात सत्यम को बखूबी पता थी। इसीलिए शुभम से मिलने वाले लाभ के चलते चलते उसने अपने जिगरी यार की भी कुर्बानी दे। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या मिलता है सीखने को? हमारी जिंदगी में कई ऐसे दोस्त होते हैं जो मतलब के टाइम पर हमारा साथ छोड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोगों का व्यवहार हमारे प्रति अचानक बदल जाता है और हम उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं। अपने अंदर तमाम कमियों को ढूंढने लगते हैं। हो सकता है इस टूटे रिश्ते की वजह हमारा कोई गलत व्यवहार हो, मगर इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि अगले का हम में इंटरेस्ट ही ना हो, या उसका इंटरेस्ट हम में खत्म हो गया हो, या जो उसका मतलब था हमसे वो उसका मतलब निकल गया हो, या उसके नजरिए में स्वार्थ का दामन थाम लिया हो। इसीलिए बगैर किसी वजह से खुद को ब्लेम कभी ना करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो जब हम आपके लिए ऐसी ही लाएं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले।